केंद्रीय शिक्षा मंत्री से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल है उसने मुलाकात की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके विद्यालय एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। संगठन के द्वारा ये अहम मुलाकात की गई है और उसमें मंत्री को अवगत कराया गया है कि किस तरह से ये शिक्षक परेशान है। इस बैठक में साल 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। महासंघ के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में शिक्षक समाज की चिंताओं, विविध पहलुओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील एवं व्यवहारिक निर्णय लेने का आग्रह किया है। लगातार इन शिक्षकों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो टेट अनिवार्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए, जिसके लिए संगठन के द्वारा लगातार मुलाकातें भी की जा रही। इस बीच में देखने को ये भी मिला था कि संगठन के द्वारा बहराइच में एक बेहद अहम मुलाकात की गई थी बहराइच के सांसद आनंद से। इसके बाद अब देखने को मिला है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की गई है। लगातार शिक्षकों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इसमें शिक्षकों को तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच में एक बड़ा निर्णय जरूर लिया है जिसमें स्पेशल टेट करवाने का प्रावधान लाया गया है, लेकिन ऐसे में शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस वक्त पर वे विद्यालय जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें या फिर स्वयं पढ़कर परीक्षाएं दे। इस बीच में यह भी देखने को मिला है कि टेट अनिवार्यता का जो फैसला एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था इसको लेकर पूरे देश में शिक्षकों के बीच में नाराजगी थी और इसके लिए न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि शिक्षक लगातार अनुनय और विनय का कार्य करते हुए नजर आए हैं, जिसमें तमाम बड़ी मुलाकातें की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों, मंत्रियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को ज्ञापन पत्र भेजा गया है और ये अपील की गई है कि ये जो फैसला 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए लिया गया था यह तर्कसंगत नहीं है। इसमें शिक्षकों को टीटी परीक्षा से आजाद करवाया जाए और ये जो फैसला लिया गया है कि 2011 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए टेट परीक्षा अनिवार्य होगी, इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लगातार सरकार से अपील की जा रही है। फिलहाल इस वक्त पर शिक्षक इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि केंद्र सरकार भी कोई हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द फैसला लेगी। खास करके शिक्षक इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि केंद्र सरकार जो है वो श्वेत पत्र जारी करके इन शिक्षकों की जो नाराजगी है उसको कम कर देगी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिस वजह से इन शिक्षकों के बीच में नाराजगी है और नाराजगी के साथ साथ ही मुलाकातें भी तेज हो चुकी है। इन मुलाकातों में तमाम बार ये देखने को मिला है कि शिक्षक बस यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 1 सितंबर 2025 को फैसला लिया गया है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि इस वक्त पर शिक्षक जो है अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस तरह से वो अब परीक्षाएं देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये फैसला भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उनके अनुभवों पर सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं है, ये साफ तौर पर शिक्षकों का कहना है। फिलहाल इस वक्त पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसमें भी अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से लगातार तमाम बड़ी मुलाकातें की जा रही है और इस बीच में ये जो मुलाकात हुई है ये सबसे बड़ी मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि ये मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की गई है और ये मुलाकात राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या इससे शिक्षकों को कोई राहत मिलेगी, क्या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी।